ध्यान दिए सर, आज हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.3। इसमें आपको एरिया निकालना है ना। ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए कैसे बनेगा। यह इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्वेश्चन कह रहा है आपका 4.3 का, डिटरमिनेंट सारणिक है। कर फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपका फर्स्ट है 106043। आपको एरिया निकालना है। देखो इसका फार्मूला होता है, कुछ फार्मूला को समझ लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। क्या फार्मूला है इसका, देखेंगे सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालने के लिए कहेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उसके लिए फार्मूला हो जाएगा सर आपके पास डेल्टा बराबर 1/2। डिटरमिनेंट से इसको मोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब यहाँ 1 1 1 होगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इस पर मान रख करके आपको एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल का। बात को समझ रहे हैं। ये आपका एक तरह से फार्मूला हो गया सर। x1 x2 x3 क्या होगा, y1 y2 y3 क्या होगा, ये आपको सवाल में गिवन रहेगा। 1 1 1 आपको इसमें बैठाना पड़ेगा। अब एक होता है इसमें कोलिनियर के लिए। अगर कोलिनियर होगा तो जो एरिया होता है, एरिया इजकल टू 0 होगा। मैंने जो डेल्टा का वैल्यू निकलेगा, वो डेल्टा का वैल्यू क्या निकलेगा, 0 आएगा। इसको हम लोग कहेंगे या कोलिनियर है गया, ठीक है। संरेखी हो गया। मतलब आप पढ़े होंगे सर, संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर सर तीनों बिंदु होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं। संरेखी हो गया। ओके, इसी को फोल्ड करके आप त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज मतलब इस तरह से कोई पॉइंट देवल रहेंगे, जैसे देखिए ऐसे यहाँ पे 3 गो पॉइंट रहता है, x1 x2 x3। देख लो यहाँ पे x1 हो गया, x2 हो गया, अभी क्या हो गया, x3 हो गया। फिर देखोगे तो यहाँ y1 हो गया, यहाँ y2 हो गया, अब यहाँ क्या हो गया, y3 हो गया। मतलब इसका पॉइंट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। आपको x1 x2 y1 y2 ये सब क्या होगा, देखिए इसके जगह पर आपको रखना पड़ेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल हाफ ऐसे होता है, हाफ गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब इसमें 1 1 1 आपको इसमें ऐड करने हैं। ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए काम करेगा। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए बस इसका दो ही चीज था, इसमें और कुछ नहीं। अगर कोलिनियर कहेगा तो क्षेत्रफल का मान 0 हो जाएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। कोलिनियर सिद्ध करने के लिए कहेगा तब क्षेत्रफल का मान 0 रख के सोल्व करेंगे। अब बाकी तो देखिए रहे। अब देखिए सवाल में कोई जान नहीं रह गया सर। जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं ठीक उसी तरह से करना है आपको। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में वर्टिसेज दिया हुआ है, मतलब शीर्ष दिया हुआ है त्रिभुज का। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसको हम लोग x1 x2 कहते हैं, x1 y1 कहते हैं। तो हमारे पास ये 1 और क्या है, 0 है। यहाँ पे हमारे क्या 6 और क्या है, 0 है। यहाँ पे हमारे क्या है 4 और क्या है, 3 है। इसका वर्टिसेज मतलब शीर्ष दिया हुआ है, वर्टिसेज, ठीक है। अब ये जो आपके पास क्या हो गया, ये हमारे पास x1 इक्वल टू क्या हो गया 1, x2 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 6, अब x3 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 4, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास y1 इक्वल टू क्या हो गया 0, y2 इक्वल टू क्या हो गया 0, और y3 इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। बात को समझ रहे हैं। अब हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है सर। देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल यहाँ पे लिखिएगा डेल्टा इक्वल टू, हमारे पास हो गया 1/2, यहाँ हो गया x1 x2 और क्या है x3, यहाँ y1 है y2 है और क्या है y3, यहाँ 1 है 1 है 1 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसके अनुसार हम लोग मान रखेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 1/2। आप इसको ना भी लिखे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल डायरेक्ट लिख रहे, सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 आपके पास क्या हो गया 1 है, 6 है, 4 है, अच्छी बात है। 0 है, 0 है, 3 है, यहाँ पे 1 है 1 है और क्या है 1 है।
अब इसको हमने बोला कि एक्सपेंड कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि विदाउट आपको एक्सपेंडिंग नहीं लिखा हुआ है और ना इसमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना। प्रॉपर्टी इस्तेमाल तब करेंगे जब देखेंगे कि आप कोशिश करोगे कि प्रॉपर्टी से आ जाए तो अच्छी बात है, अब नहीं तो डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के लिए आपके पास क्या तरीका है सर, आपको पता है ना, चिन्ह याद है ना, फर्स्ट रो के अनुसार करिएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखना 1/2 हमारे पास ऑलरेडी बाहर है सर, और थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं। तो 1/2 जब हमारे पास बाहर है तो हम लोग इसको मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए सर। यहाँ पे 1 हमारे पास बाहर रहा, तो 1 जब बाहर रहा तो क्या रहेगा आपके पास, देखिए ये कॉलम रो बंद, तो हमारे पास क्या हो गया 0 1 3 और क्या हो गया 1। अगला क्या चीज का चिन्ह होता है, माइनस का, 0 बाहर रहा, 0 के नीचे वाला कॉलम और रो बंद, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 6 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया और क्या हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट बार हमारे पास क्या है, +1 बाहर है, 1 बाहर रहेगा तो कॉलम और रो बंद हो गया, तो हमारे पास 6 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। चलिए हम नियम के अनुसार इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 1/2 देखेंगे, इसको इसको गुना कराते हैं, कितना हो जाएगा 0 ना, 1 बाहर है हो गया 0 माइनस 3 एकम कितना हो गया 3, 0 बाहर है, यहाँ देखिए 6 एकम कितना हो गया, अब 4 एकम कितना हो गया 4। चलिए 1 बाहर है, इसको इसको गुना कराते हैं हम लोग, 6 3 कितना हो गया 18, माइनस के चिन्ह, फिर 4 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग सर, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं सर। देखिए हमारे पास 1/2 है सर बाहर, और देखेंगे तो 0 में से 3 गया -3, -3 गुना 1 करेंगे क्या आएगा -3, -3। चलिए आगे क्या चीज का चिन्ह था, माइनस का। देखिए 0 बाहर है, 6 में से 4 जाके बचेगा 2, और 2 गुना 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0, 0। आगे प्लस का चिन्ह है, इसके बाद देखिए सर 18 में 0 हो गया 18, 18 में कितना हो जाएगा 18, 18। यहाँ पे हो गया 1/2, देखिए -3 और +18 कितना हो जाएगा 15, तो 2 से 15 कटेगा ना, नहीं कटेगा ना, तो 15 बन जाए कितना 15 बन जाए 15, और नीचे कितना हो गया 2। क्योंकि सर एरिया है तो एरिया का मात्रा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, मतलब वर्ग इकाई, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, आंसर। उतार लीजिए सर इसको, ये फार्मूला है, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना। ठीक उसी तरह से आप इसका एरिया निकालना है सर, आप देख लीजिए सर वर्टिसेस दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे x1 का मान 2 है, x2 का मान 1 है, x3 का मान 10 है। ठीक उसी तरह से y1 = 7 है, y2 = 1 है, और y3 = कितना है 8 है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रिएंगल, एरिया ऑफ द ट्रिएंगल फार्मूला आपको बताया गया 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। चलिए अब इसके जगह पर मान रखिए जो गिवन है x1 x2 इस तरह का हमारे पास हो जा रहा है। आप डेल्टा बराबर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को, 1/2 बाहर है, मान रखेंगे हम लोग, x1 का मान 2 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, इसके बाद हमारे पास हो गया 7 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, अच्छी बात है।
अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, है ना। यहाँ पे आप एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो नहीं लिखे थे ना सर, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सर, इसमें भी क्या लिखिएगा, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। हम लोग फर्स्ट रो के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड किए थे इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा यहाँ पे सर। ठीक उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे हम लोग सर, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो कहो या सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कोई से एक्सपेंड कर सकते हो। मान लो हम फर्स्ट रो करते हैं, चिन्ह याद होना चाहिए, प्लस का होता है, माइनस का होता है, प्लस होता है। अल्टरनेट चिन्ह हम लोग पढ़े हैं सर, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेट चिन्ह का इस्तेमाल करना है 3 क्रॉस 3 का या डिटर्मिनेंट से सर। चलिए हमारे पास 1/2 बाहर है, एक यहाँ पे एक्सपेंड करना है ना इसको। देखिए ये 2 बाहर रहेगा तो 2 के सामने वाला रो कॉलम बनता, हमारे पास ये 4 गो टर्म बचा, 1 1 8 1। इसके बाद हमारे पास -7 बाहर रहेगा, इसके कॉलम और रो बंद हो गया, तो हमारे पास 1 हो गया, 10 हो गया, यहाँ 1 1 है। इसके बाद +1 बाहर रहेगा, तो 1 के सामने रो और कॉलम बंद, तो हमारे पास बचा 1 1 10 और 8 बचा। अच्छी बात है। अब हम लोग को पता है कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है सर, ये वाला इसके साथ करते हैं, अब ये वाला इसके साथ करते हैं। इसमें भी सर इसको ये वाला इसमें गुना, अब ये वाला इसमें गुना करते हैं माइनस का चिन्ह दे करके। इसमें भी इसके साथ, इसमें भी इसके साथ गुना करते हैं, माइनस का चिन्ह इसके साथ गुना करते हैं। अब ठीक उसी तरह से आइए देखिए, सॉल्यूशन कीजिए सर। हो गया 1/2, 2 बाहर है, नियम के अनुसार 1 एक से एक बार में होगा, 1 आएगा, 8 एकम 8 हो गया। 7 बाहर है सर, 1 से 1 में 1 हो गया, -10 1 जा 10 हो गया। 1 से 8 बार में करोगे तो 8 आ जाएगा, -10 1 जा 10 हो गया। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 1/2 बाहर है, 1 में से 8 गया, -7, -7 2 जा हो जाएगा -14। 1 में से 10 गया, -9, -9 7 63, माइनस प्लस हो जाएगा +63। 8 में से 10 गया, -2 हो जाएगा, -2 1 जा हो जाएगा -2। इसको सॉल्यूशन करोगे आप तो हमारे पास मिलेगा 1/2 बाहर है, हो जाएगा +63 है ना, 14 हो गया 16, अब 63 में से 16 जाएगा, 63 - 16, 13 में 6 हो गया, 7 6 13, और 5 में से गया 4, 47 हमारे पास हो गया 47 ना। अब देखोगे तो सारी कटेगा नहीं 2 से, तो 47 भाई क्या हो जाएगा 2। एरिया का मात्रा की स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो गया सर, उतार लीजिए इसको। हो गया सर, नेक्स्ट चलूं सर, आइए देखिए सर। थर्ड नंबर क्वेश्चन ना, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन कहता है, आप लिख लीजिए यहाँ पे सर सॉल्यूशन में, x1 का मान -2 है, x2 हमारे पास 3 है, x3 हमारे पास -1 है, y1 हमारे पास -3 है, y2 2 है, और y3 -8। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाए सर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास जो फार्मूला है 1/2 x1 x2 x3, 1
y1 y2 और y3, यहाँ 1 है या 1 है, बात को समझ रहे हैं सर। अब हम लोग इसके जगह पे वैल्यू रखते हैं, x1 का वैल्यू -2, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ -3 हो गया, यहाँ 2 हो गया ना, यहाँ 2 हो गया, -8 हो गया, फिर यहाँ पे 1 है 1 है 1 है। अच्छी बात। ये डिटर्मिनेंट्स मेथड से आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, देखिए अब आप यहाँ पे रखोगे 1/2, बाहर एक्सपेंड कर दोगे सर, लिखो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, हमारे पास हो गया सर 1/2 बाहर है। देखिए -2 चिन्ह याद होगा सर, यहाँ प्लस का होता है, माइनस का होता है, यहाँ प्लस का होता है। आप देखोगे तो प्लस बाहर या माइनस है, तो ऑलरेडी ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। देखो 2 बाहर है, -2, तो इसके नीचे वाला कॉलम रो बंद हो जाएगा, तो आपके पास ही 4 टर्म बचेगा। यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -8 है, यहाँ पे 1 है। अब ये जो है माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पे, अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 3 कॉलम और रो बंद, तो हमारे पास 3 - 1, 1 और 1। नेक्स्ट हमारे पास +1 बाहर रहेगा, हमारे पास नीचे वाला कॉलम रो बंद हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला टर्म लिखा जाएगा सर 3 2 -1 और 8। अच्छी बात है, -8। आइए हम लोग इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, याद होगा सर, इसको इससे गुना कराते हैं और माइनस फिर इसको गुना कराते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस का चिन्ह, फिर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर इसके बाद इसको गुना कराते हैं सर, माइनस का चिन्ह दे करके। आइए हमारे पास 1/2 बाहर है। एक चीज याद रखना, एरिया निगेटिव नहीं होता है ना सर। देखिए -2 जब बाहर है तो यहाँ पे सोल्यूशन करोगे तो 2 1 जा 2 हो गया, माइनस का चिन्ह अभी माइनस आ रहा है, 8 1 जा 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो 3 बाहर है, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस ना, 1 -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 बाहर है, ये हो जाएगा 8 3 का 24, -24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम कितना हो गया 2 है। अच्छा, यहाँ 8 3 का 24 -24 है ना, अब यहाँ काची का चिन्ह रहेगा प्लस का ना, -2 1 जाए -2 और प्लस हो जाएगा। अच्छी बात है। 1/2, देखिए 8 में से 2 गया 6, 6 दूने कितना हो गया 12, -12 सॉरी 8 हो तो 10, 10 दूना हो गया 20, 3 अब 1 4, 4 थी कितना हो गया 12, और 24 और 2 हल होगा तो कितना होगा -22, -22 से कम -22, 1/2 है ना। इसको हल करोगे तो कितना आएगा बताओ, 20 और 12, 20 और 22 कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -42, -42 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा -30। अब देखो तो 1/2 इंटू -30, देखो कितना बार में कट गया 15 बार में। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं आता, इसको 15 लिखोगे ना, 15 स्क्वायर यूनिट। क्षेत्रफल निगेटिव नहीं आता है। अब नहीं तो एक काम करोगे, आप इसको मोड मान के चलोगे तो मोडे में सब रह जाएगा, तो मोड में सब रहेगा तो मोड ऑटोमेटिक क्या कर देगा, माइनस हटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बात को समझ रहे हो सर, चलिए उतार लीजिए इसको सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, अब कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए शर्त बताए थे कि क्षेत्रफल का मान क्या होना चाहिए सर 0 होना चाहिए, मतलब जो डिटरमिनेंट्स निकालेंगे उसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए सर 0 हो जाना चाहिए, तब वो पॉइंट्स क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। ओके चलिए आइए सर,
कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स ए आपके पास इस तरह से दिया है सर, बी का मान इतना है सर, सी का मान इतना है सर, ठीक है। x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और x3 है, y3 है सर। आइए सॉल्यूशन में आए हैं सर हम लोग सर यहां पे लिखेंगे x1 का वैल्यू हमारे पास a हो गया, x2 का वैल्यू हमारे पास b हो गया और x3 का वैल्यू हमारे पास c हो गया। ठीक, हमारे पास देखा जाए तो y1 का वैल्यू हमारे पास b प्लस c हो गया, y2 का वैल्यू हमारे पास c प्लस a हो गया और y3 का वैल्यू हमारे पास a प्लस b हो गया। देखिए अब मान रखिए सर आपको कोलिनियर सिद्ध करना है ना, सो दैट द पॉइंट्स कोलिनियर। तो कोलिनियर होने के लिए एरिया का मान 0 होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा सर। लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देखो इसको डेल्टा कहो या ट्रायंगल कहो एक ही चीज है, ठीक है ना। आप डिटर्मिनेंट्स को ट्रायंगल से लिखा जाता है, डेल्टा से लिखा जाता है, एक ही चीज है। तो फार्मूला आपके पास वही चीज है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये रहा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला डिटर्मिनेंट्स मेथड से सर। ओके, एक क्वेश्चन 100% डालते हैं सर, इससे इसका कोई उपाय नहीं है, डलवे करता है सर, बनाना ही पड़ेगा चूंकि आप बना लेंगे सर, समझदार हो चुके हैं। आई मैच्योर वाह का वर्ड बोले हैं, मैच्योर, बात हो गया, सही बात है। अब अपना फैसला लेने का खुद अधिकार हो गया आप लोगों का, मैच्योर हो गए, अच्छी बात है। क्या करिएगा, मास्टर है ना, तरी मन समझते हैं। देखिए ई ट्रायंगल का चिन्ह है सर, ठीक ना। आइए फार्मूला पर रखते हैं 1/2 x1 x2 x3 ए बी सी सर। आइए ए बी सी, y1 y2 y3 सर, ये रहा b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। अब यहां क्या लिखते हैं सर, 1 1 1। अच्छी बात है, देखा जाए तो हम लोग कुछ कर सकते हैं इसके साथ, एक्सपेंड करेंगे ना सर। लेकिन काहे एक्सपेंड करोगे, प्रॉपर्टी लगा चुके बुलाना कुछ 0। देखो अगर हम लोग C1 में C2 जोड़ दें तो हम लोग C1 में ऑपरेशन लगाते हैं, लिखेंगे ऑपरेट C1 में हम लोग जोड़ देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, इस सबको जोड़ते हैं सर, देखिएगा ना सर 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस क्या हो गया C। डायरेक्ट सबको सीधा लिख दें, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना सर, सीधा सीधा लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है b प्लस सी, यहाँ c प्लस a, अब यहाँ a प्लस क्या है b, यहाँ 1 1 क्या है 1। सर इसमें से कॉमन ले सकते हैं पिछला चैप्टर जैसा सर। आइए सर लिखेंगे सर टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम किसमें से सर C1। इसमें से कॉमन लीजिएगा तो सर 1 1 हो जाएगा, और 1 1 हो जाएगा तो इधर भी 1 1, तो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, दैट्स मीन 0। प्रॉपर्टीज काम कर जाएगा यहां पे सर, ठीक है। आइए सर डेल्टा मतलब ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास सर देखिए ना क्या हो रहा है, 1/2 बाहर है ना सर, अच्छी बात है। अच्छा कॉमन भी तो लेना है सर ना, कॉमन लिए ना, कोई बात नहीं सर, वही चीज तो है। क्या बाहर निकाल रहे हैं सर बताइए, a प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1। देखिए यहाँ था हमारे पास b, देखो इसमें से निकाल लिए तो 1 1 1 रह गया, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी।
बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ए प्लस बी। दिमाग ठीक है ना सर। अब यहां भी वन 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 है, लिखेंगे C1 और C3, लिखेंगे हियर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। पढ़े हो ना प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल। सर मैच्योर जैसा बोलो, आइडेंटिकल है ना। इसलिए हमारे पास सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया, जब कोई डिटरमिनेंट्स में दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए उसको आइडेंटिकल कहते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर क्या है, पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कह सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या हो गया सर, प्रूव्ड हो गया। कोलिनियर मतलब संरेखीय होना सर, एक ही रेखा होना सर। उतार लीजिए सर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, तीसरा है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेज आर। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल में त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल के है। कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए यदि, इफ माने यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल इज है 4 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स है। मतलब अगर सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल का मात्रा का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नहीं लिखते थे मैथ में आप, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, उस तरह से। एंड वर्टिसेज माने शीर्ष आपको इस तरह से दिया हुआ, फर्स्ट में बता देता हूं, सेकेंड आप अपने से बना सकते हो। देखना सर, आप ट्रायंगल बना के सॉल्व करो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करो तब कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने फर्स्ट को उतारा, सॉल्यूशन में आया हमारे पास। देखो x1 का वैल्यू क्या है, देख लो k है। x2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, देख लो 4 है। x1 x2 x3 उधर वाला y1 y2 y3, यहाँ हो गया x3, x3 का वैल्यू क्या है 0। फिर देखोगे यहाँ y1 का वैल्यू क्या हमारे पास 0, y2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और y3 का वैल्यू क्या हमारे पास 2। आप देखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है सर आपको, 4 दिया है। लिखेंगे चूंकि गिवन है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, चलो ट्रायंगल का चिन्ह दे देते हैं, त्रिभुज जैसा ट्रायंगल कितना दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट छोड़ दीजिए। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा x1 x2 यहाँ का था x3, y1 y2 यहाँ क्या था y3 था ना, यहाँ 1 1 क्या होगा 1। बात को समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या आपके पास 4 है। अब इसमें वैल्यू रखोगे, कौन सा वैल्यू रखोगे x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसका वैल्यू यहाँ पे उठा कर दीजिए, रख दीजिए। देखिए x1 के जगह पर हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे बताइए, k रखेंगे। x2 के जगह क्या रखेंगे 4, x3 की जगह क्या रखेंगे y1 के जगह पर, y2 की जगह पर, y3 की जगह पर 2। अब इधर क्या रहेगा 1 1 1। बात को समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ बराबर का आपके पास क्या है 4 है, यहां से k का वैल्यू आपको निकालना है। ओके कहाँ लिया, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करना तो सबको पता है ना, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम की जिसके अनुसार करना है कर सकते हो आप। याद रखना है कि इसमें k है तो k का ही मान आपको निकालना k का वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या k निकालना। अच्छा बाद में क्या बोलती है रे देखो यहाँ क्षेत्रफल में 1/2 था भी था, ठीक है। यहाँ क्या सर 1/2 है, अच्छी बात है। यहाँ पे 1/2 छूट गया था, देख लीजिएगा। अब एक काम करते हैं सर, लिखो एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग मैंने विस्तार करना, फैलाना, इसको हल करना। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अनुसार हम लोग करते हैं, इसके अनुसार तो चिन्ह सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, क्या होता है प्लस होता है।
देखो 1/2 गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, देखो ऐसे हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 1/2। बात समझ रहा है, गुना में इधर क्या हो जाएगा भागा में। इसको सोल्व करेंगे, देखो ये तो बटा में है ना, 4 बटा में नहीं है तो 4 बटा कितना हो जाएगा 1। ऐसे छोड़ो ना सर, भागा में जब जा रहा है तो 4 भाग कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ ऐसे लिखेंगे, भागा गुना बदलते हैं, 2 चला जाता है ऊपर, 1 कहा जाता है नीचे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। हम इतना बराबर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 1/2 की इधर कर देंगे। बात को समझ रहे हो ना। चलो अब देखो के बाहर है। अच्छा एक चीज याद रखना कि एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, उस निगेटिव को हटाने के लिए साइन अगर निगेटिव आ गया तो उसके लिए यहाँ पे मोड़ देना है। देखो ये मोडलस में ही होता है डिटरमिनेंट, इस तरह के लाइन को मोड कहते हैं। देखो एक्स, एक मिनट, एक्स मोड में है, अब मोड हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है। बात को समझ रहा है, रूट एक्स है, रूट हटता है तो अब वो प्लस माइनस एक्स का चिन्ह आता है, इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बार लॉजिक बताया गया सर कैसे कैसे होता है। रूट हटता है तो -2 का भी स्क्वायर होता है 4, अब +2 का भी स्क्वायर होता है 4, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आ सकते हैं। चलिए अब इसका हुआ, अरे यार हम कहे तो सुना नहीं, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग मोड लेकर के चले गए। यहाँ पे जो डिटरमिनेंट्स का चिन्ह तो हट जाएगा, लेकिन हम यहाँ मोड डाल के चलेंगे, मोड में सोल्व करेंगे। देखो दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है, ये भी डिटरमिनेंट्स की थोड़ा सा लंबा है ऐसे, अब मोड में हम लोग मान लो कोई 4 लिखना है तो ऐसे हल्का सा लिख देते हैं। बात समझ रहा है, दोनों एक ही चीज है, बात और कुछ नहीं है, इसलिए तुमको लग रहा है कि हट जाएगा हट जाएगा। अभी तक डिटरमिनेंट्स में है, मैट्रिक्स में रहता था ऐसे स्क्वायर ऐसे लिखा रहता है, ये इस जब चिन्ह नहीं है ऐसे नहीं है, सिर्फ प्लेन है तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट्स का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पे देखो 1/2 उधर जा चुका है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखना, एक्सपेंड कर रहे हैं, मोड में लिखेंगे, यहां लिखेंगे के बाहर। बात समझ रहा है, अब बात को जब के बाहर हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा बंद, इसके सामने रो और कॉलम क्या हो गया बंद। अब हमारे पास क्या टर्म बचा ये, अब इसको रफली में सोल्व करोगे तो 1 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, अब 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो बात को समझना, 0 से करोगे मान लो इस तरह से, आपके पास यहाँ के बाहर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 का आ रहा है 1, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 1 गुना 0 का हो जाएगा 0, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गया क्या 0 - 2। ओके, अगला चिन्ह कौन सी का है माइनस का है, -0 बाहर। अब देखना जब 0 बाहर रहेगा तो इसके सामने वाला कॉलम और रो बंद, तो आपके पास 4 0 1 1 बचेगा, आपके पास बचेगा 4 0 1 1। अब बाहर में आपके पास क्या है सर 0 है ना, तो हल कराओगे तो ई वाला इसके साथ गुना करेंगे 4, आई वाला इसके साथ गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह कितना हो जाएगा 0, अब सब गुना कराओगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐसा लिखना है तो लिख दो 4 माइनस का हो गया 0। अब देखिए अगली बार +1 बाहर, ठीक है, तो 1 बाहर रहेगा तो कॉलम और रो बंद, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 0 0 2। बात समझ रहे हैं, 1 बाहर है, हल कराओगे तो 4 दूना कितना हो गया 8, अब माइनस क्या हो गया 0, बाहर में 1 है तो हमारे पास होगा 1 गिनो 8 माइनस क्या हो जाएगा 0। ओके चलो अब देखो यह मोड में हम इसको मान के चलेंगे, हमारे पास क्या हो गया मोड हो गया। अब बराबर हमारे पास कितना हो गया, देखो हाफ 2 इधर है, 2 चो कितना हो गया था 8 हो गया। बात समझ रहा है, अब देखिए क्या होता है, अब इसको जैसे सोल्व करता था करोगे है ना, देखो 0 में गुना कराओ के से तो क्या हो जाएगा 0, अब के गुना 2 कराओ तो क्या हो जाएगा -2 के। बात को समझ रहे हो, फिर देखो 4 में 0 क्या हो गया 4, अब 4 में 0 का हो जाएगा 0, तो इसको लिख मत करो, बात समझ रहा है, सबका हो गया 0। देखो +1 है, 8 में 0 कितना बचा 8, अब 8 है कितना हो गया 8, यहाँ पे हमारे पास क्या है 8। अब देखो ये क्यों मोड लाया गया है कि मोड जब हटता है तो कोची का चिन्ह आता है प्लस माइनस का, मोड जब हटे हैं तो इधर आएगा तो कोची का चिन्ह आएगा प्लस माइनस का आएगा, मोड हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, याद रखना है सर। इसका मोड हटेगा तो उधर जाएगा चिन्ह तो इसे हो जाएगा -2 के +8 बराबर, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो मोड हटाया हमने, अब हमारे पास 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा पॉजिटिव में अब एक मिलेगा निगेटिव में, इसको याद रखना है। अगर हम पॉजिटिव वाला लेके चले लिख देंगे यहाँ पे अंग्रेजी में टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव लेके चलते हैं तो हमारे पास हो जाएगा -2 के
+8 बराबर क्या हो गया +8। ये वाला प्लस में लेके चलते हैं तो हमारे पास हो गया -2k और +8 उधर गया तो क्या हो जाएगा -8। यहाँ देखो तो -2k = 8 में 8 कितना हो गया 0। फिर देखो तो k का वैल्यू निकालोगे तो -2 गुना में इधर आ गया तो क्या हो गया भागा में, तो k का वैल्यू कितना मिला हमारे पास 0 मिला। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लेके चलेंगे टेक निगेटिव। आइए हम लोग निगेटिव लेके चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग सर बनाते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे टेक निगेटिव, तो निगेटिव लेके चलते हैं तो देखिए हमारे पास रहेगा -2k + 8 = क्या हो गया -8। यहाँ प्लस पे क्या ले लिए -8, क्या हो गया -2k + 8 उधर गया तो क्या हो गया -8, तो -2k = कितना हो गया -16। माइनस माइनस कैंसल आउट, तो k बराबर कितना हो गया 2 गुना में इधर आ गया तो भागा में 2 8 16, तो k का वैल्यू क्या मिला 8। एक k का वैल्यू मिला 0, अब k का वैल्यू क्या मिला 8 मिला। बात समझ रहे हो। अब इसी हिसाब से ये वाला सवाल आप खुद से बनाओगे सर, सेकंड वाला कर लोगे ना। देखो सेकंड, देखिए इसका सवाल क्या कह रहा है। आपके पास है क्वेश्चन, देखिए -2004 है, -2004 फिर क्या है 0 है। अच्छी बात है सर। हम लोग को सर इसका निकालना है k का मान, तो आपको एरिया से निकलेगा सर। एरिया का मान 4 दिया है, आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपके पास इसका जो एरिया है 4 दिया, 4 स्क्वायर यूनिट। आप यहां पे लिख लीजिए सर x1 बराबर -2, x2 बराबर कितना 0 और x3 बराबर कितना आपके पास 0। बात को समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह से देखिएगा तो हमारे पास y1 = 0 हो गया, y2 = हमारे पास 4 हो गया और y3 = हमारे पास क्या हो गया k हो गया। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट दिया है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हमारे पास है 4 स्क्वायर यूनिट। फार्मूला हमारे पास है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 या 1 1 1 है, बराबर कितना आपके पास 4 है। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, ये उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा ना सर। आप इस सबका मान रख दीजिए सर 1/2, x1 हमारे पास -2 है, 0 है, 0 है, y1 हमारे पास 0 है, 4 है, k है। ठीक है, यहाँ पे 1 होता है 1 1, ओके अच्छी बात है। बराबर यहाँ पे क्या है 4 है सर। देखेंगे सर 1/2 को इधर ले आइए तो 4 दूने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। हमारे पास हो गया -2 0 0, यहाँ 0 हो गया, 4 हो गया, यहाँ k हो गया 1 1 1। अब इधर सर 1/2 आया तो 4 दूना 8 हो गया हमारे पास। ओके, अब इसको एक्सपेंड कर दिए सर, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो लिख दीजिए, फर्स्ट कॉलम लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है सर। लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, चिन्ह याद रखिए प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, देखिए इसको मोड में लिखिएगा, ओके, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं आना चाहिए। अब देखिए सर मोड में 2 प्लस बाहर रहेगा ना, +2, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -2 बाहर रहेगा। बात को समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए सर ये बाहर रहेगा तो ये अभी क्लोज हो जाएगा, तो 4 एकम कितना हो गया 4 माइनस, अब k × 1 करेंगे क्या हो जाएगा k। ठीक है, चलिए अगला चिन्ह माइनस का है -0। फिर देखो यहाँ पे 0 के नीचे वाला कॉलम रो बंद हो जाएगा, तो ये आपके पास 4 गो संख्या बचेगा। 0 को नमन करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब 0 को नमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्या है प्लस, यहाँ लिखेंगे +1। देखिए 1 के कॉलम नीचे वाला बंद और रो बंद, तो आपके पास से 4 गो टर्म बचेगा 0 0 4 के, तो k गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब 4 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मोड बंद कर दिए, अब बराबर हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -2, देखिए 4 में से k तो घटेगा नहीं, तो गुना कराओगे कैसे, -2 गुना 4 करोगे तो -8 हो जाएगा, माइनस गुना प्लस हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 में सब करोगे तो क्या हो जाएगा 0, मत लिखिए अब प्लस
वन से देखिए जीरो जीरो सब क्या हो जाएगा जीरो, जीरो में जीरो जीरो गया तो जीरो, और वन सब क्या हो जाएगा जीरो। इसको छोड़ दीजिए, मत लिखिए, बात को समझ रहे हैं। यहाँ क्या हो गया 8। अब देखिए मोड हटेगा तो यहाँ पे 8 में क्या चढ़ेगा प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा -8 प्लस 2k, इधर गया तो हो गया प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब एक बार पॉजिटिव लेके चलिएगा सर, लिख दीजिएगा अंग्रेजी में टेक पॉजिटिव। पॉजिटिव लेके चलेंगे तो -8 प्लस 2k इजिकल टू +8। प्लस नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया -8 प्लस 2, यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ पे 2k इजिकल टू 8 है ना। अब -8 इधर है तो क्या हो गया +8। यहाँ से 2k का वैल्यू क्या मिला 16, यहाँ से k का मान क्या निकल जाएगा 16/2, 2 8 कितना हो गया 16, तो k का एक वैल्यू कितना मिला सर 8 मिला। ओके, अब एक बार सर आप निगेटिव साइन लेके चलिए सर, यहाँ लिखूंगा टेक निगेटिव, देख लीजिएगा यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है निगेटिव लूंगा तो यहाँ हो जाएगा -8 प्लस 2k इक्वल टू -8 लेके चलिएगा यहाँ पे, ठीक है ना -8 सर। यहाँ पे -8 उधर गया तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा ना, -8 प्लस 8। यहाँ देखिए 2k बराबर क्या हो गया 0, प्लस माइनस से कट गया 0, यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा 0/2 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो k का मान 0, सब क्या हो गया सर आंसर हो गया। एक ये आंसर हुआ, अब एक आंसर हुआ, उतार लीजिए सर आप। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। आप डिटरमिनेंट्स का उपयोग करके बताइए, इक्वेशन ज्ञात करना है सर। हेलो सर, इक्वेशन कैसे ज्ञात करोगे? इक्वेशन में क्या होता है सर समीकरण। अगर किसी भी अंक के साथ, मैथमेटिक्स अंक के साथ एक्स वाई जेड में ए से लेके जेड तक अगर कोई संख्या जुटता है तो सब अलजेब्रा में जाता है, मतलब बीजगणितीय। और उसको लिखने का तरीका है इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण हो गया। अगर बराबर में 0 हो जा रहा है तो समीकरण है, अब नहीं तो फिर देखो मान लो x बराबर 2y ये समीकरण है, देखो x - 2y हो जाएगा बराबर इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुछ मान दिया रहे, सबको प्रूव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया आपके पास 2x + 4 इक्वल टू 8 है, तो ये क्यों लिख दिया? आखिर यह कथन सही है 2x + 4 का मान 8 कभी आ सकता है? तो कहेगा कि हाँ आ सकता है, इसको प्रूव करके बता सकते हैं। आप x का वैल्यू निकालिए सर, 4 उधर गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x बराबर 8 में 4 क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया 2 गुना में भागा में 2 दूना कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया। तो सर जहां x है वहां पे 2 रख दीजिए, जहां x है वहां क्या रख दीजिए 2, एक जब हम लोग 2 रख देंगे +4 इक्वल टू कितना हो गया 8, 2 दूना 4 + 4 इक्वल टू कितना हो गया 8 बराबर 8 का हो गया सर प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब यह कथन सही है, एक्स वाई जेड के रूप में कुछ छिपा हुआ अंक है जो इसको बराबर करता है। अब उसका वैल्यू निकाल के वहां रख दीजिएगा तो दोनों बराबर आ जाएगा LHS, तब इसको समीकरण कहा जाता है। और दोनों का मान अगर बराबर नहीं आ रहा है तो समीकरण नहीं है। वही चीज कह रहा है फाइंड इक्वेशन, आप इक्वेशन ज्ञात कीजिए। अगर त्रिघाती समीकरण होगा तो इस तरह चलेगा 4x³ + 2x² + 3x + 4 इक्वल टू क्या होगा 0। पावर में 3 त्रिघाती घटते क्रम में चलता है, पावर 1 से पावर घटते चलेगा इस तरह से। चलिए कोई बात नहीं, सब बचपन की बातें हैं, आप लोग पढ़े लिखे सब सुधरल इंसान है कि नहीं पता नहीं। जी सर देखिए छत्तीसगढ़ से आवाज आई है। जी सर छत्तीसगढ़ राजधानी कहाँ है? ट्रेन में बड़ी कम जाता, सब बस से जाता है। लेट द, यहां लिखेंगे x और y, ठीक है, फिर लिखेंगे 1 2, फिर लिखेंगे 3 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो हमने कैसे लिखा, हम लोग मान के चले ना सर कि लेट द एक्स वाई इसमें शामिल किए हैं, एक्स वाई 1 2 और 3 6 दिया है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो ये पॉइंट्स है कोलिनियर है, एक्स वाई शामिल किए हैं। बताइए कोलिनियर होने की वजह से बताइए आपको क्या है सर, एरिया ऑफ ए ट्रिएंगल का मान क्या हो जाता है सर 0 हो जाता है। अब बताइए फार्मूला आपके पास क्या है सर 1/2, यहां पे क्या होता है सर x1 होता है ना, x1 x2 x3, यहां पे होता है x1 x2 और क्या होता है x3, यहां होता है y1
y2 और y3, यहाँ होता है 1 1 1। इस सवाल को देख लो कैसे बन रहा है। आप ई मान लीजिए, देखिए x1 है, ये x2 है, क्या x3 है, ये y1 है, y2 y3। कहो कि सर एक्स वाई आप कहां से ले आए? एक्स वाई हमने इसलिए लाया क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है सर, इक्वेशन। इक्वेशन में सर क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना, तो क्या चाहिए, वाई चाहिए, एक्स वाई चाहिए। अब एक्स वाई के वैल्यू निकाल के हम लोग पुटअप कुछ किया जाता है। आपको हमने मान लिया है कि पहला पॉइंट एक्स वाई है, लेट द एक्स वाई 1 2 3 6 पॉइंट सर कौन है, कोलिनियर है, मतलब संरेखी है। तो संरेखी होगा तो इसका क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। सब चूंकि 0 इसलिए लिखा जा रहा है कि कोई समीकरण लिखोगे 2x + 3y बराबर क्या हो गया, 0। देखो दो चर वाला समीकरण ही, एक वो एक्स और क्या है, y है। इसको सोल्व करने के लिए एक और समीकरण को लाना पड़ता है। मान लो 3x + 4y = क्या हो जाएगा, 0, या कुछ अंक हो जाएगा। मान ली इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब आपके पास सर 5 रास्ता है। पहला है बीजगणितीय विधि, दूसरा है ग्राफी विधि, तीसरा है आपको प्रतिस्थापन विधि, चौथा है विलोपन विधि, और पांचवा है बज्रगुण विधि। तो 5 तरह से आप एक्स और वाई के वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड 10th में आपने पढ़ा है सर। दो चर वाले रैखिक समीकरण है सर आप, ओके। तो देखिए अब सर ऑलरेडी हाफ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना सर। अब वैल्यू यहां पर रख दीजिए सर, x1 के जगह पे x हो गया, यहाँ y हो गया, x2 के जगह पे क्या हो जाएगा बताइए, 1, x3 के जगह पे क्या हो जाएगा, 3, इसके बाद क्या होगा सर, 2, इसके बाद क्या होगा सर, 6। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 1 1 बराबर क्या हो गया, देखिए हाफ इधर गया तो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना सर, गुना भागा में 0 हो जाएगा। देखिए अब काम करो, डिटरमिनेंट सोल्व जैसे करते हो करो। यहाँ क्या चिन्ह, प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अनुसार आएंगे, यहां देखो एक्स बाहर रहेगा। अब जरा बताएंगे सर, एक्स बाहर रहा तो आपके पास ई कॉलम रो बंद, तो आपके पास क्या बचा, 2 6 1 1। ठीक उस तरह से माइनस वाई बाहर रहा, आपके पास ही कॉलम रो बंद, तो क्या बचा, 1 3 1 1, ठीक ना। इसके बाद देखिए 1 + 1 बाहर रहा, 1 2 3 6, 1 2 3 6। चलिए अब देखिए बराबर आपके पास क्या है सर, 0। सोल्व किया जाए सर, तो सोल्व करने का तरीका मालूम है ना सर, ई वाला इसके साथ गुना कराते हैं, माइनस का चिन्ह ई वाला इसके साथ, फिर ई वाला इसके साथ होता है गुना, ई वाला इसके साथ होता है, ए वाला इसके साथ होता है, माइनस का चिन्ह इसके साथ होता है। देखिए 2 1 जा 2, अब 6 1 जा 6, वाई बाहर है, 1 1 जा 1, अब 3 1 जा प्लस 1 बाहर है, 6 1 जा 6, अब 3 2 जा 6 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ गुना कराओगे तो क्या हो गया, 2x, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हल करोगे, 2 में से 6 के कितना बचा, 1 में से 3 के कितना बचा, -2, 6 में 6 गया 0 ना, ऑलरेडी 1 गुना क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है अब देखो तो हो गया -4x, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 2y। अभी क्या होगा, 0 बराबर कितना हो गया, 0। यहां से लिख सकते हो 2y बराबर 4x, माइनस उधर गया तो क्या हो गया, प्लस में 2 दूना 4, 2 से कट जाए कितना बन सर, 2 दूना 4। यहां से y बराबर क्या हो जाएगा सर, 2x। या तो आप 2x बराबर y लिख सकते हैं, या तो y बराबर 2x लिख सकते हैं, या तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, देख लीजिए सर। सर सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे सर, देखिए इतना जल्दी सोल्व हो गया सर। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सर, एक्स वाई मान लीजिएगा ना, इस तरह से हल कर दिए, सवाल उतार लीजिए, बाकी खुद से बना लीजिएगा इसको। IM5 में चलता हूं, उतार लीजिए। आपके पास 4 गो सर विश्व सुंदरी है, और चारों में से कौन आपको पसंद आता है, देखिए सर, चारों पसंद है। आइए सॉल्यूशन में आते हैं सर।
ऑप्शन 12 है, एगो -2 है, एगो -12 2 है, 12 -2 है। कैसे होगा देखिए, आपको स्क्वायर यूनिट दिया है। देखिए ट्रिएंगल का क्षेत्रफल कितना दिया है सर, 15 स्क्वायर यूनिट। आए एक बार फिर से बोलते हैं देखिए सर, आपको एरिया दिया है कितना, 35 स्क्वायर यूनिट सर। ओके, पॉइंट्स आपको वर्टिसेस सर वो दिया है, आप लिखना है तो लिख लीजिए सर। x1 बराबर क्या आपके पास है 2। ध्यान दीजिए सर यहाँ, हेलो, x2 का मान 5, x3 का मान बताइए k है। ठीक उसी तरह से y1 -6 ना, y2 4, y3 भी कितना है 4। अच्छा अमन ऋतिक नहीं है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे सर, तो ठीक उसी तरह से एरिया दिया है लिखेंगे, चूंकि गिवन है हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रिएंगल। ट्रिएंगल कितना है हमारे पास 35 स्क्वायर यूनिट है। ऑलरेडी फार्मूला होता क्या है सर, x1 x2 x3 y1 y2 y3 या 1 1 1 सर इजिकल टू हमारे पास क्या हो गया सर 0। अब एक काम करिए सर, k का वैल्यू निकालना सर, ठीक उस तरह से इसको भी मोड में लेके चलना पड़ेगा सर। देखिए अब एक काम कीजिए, वैल्यू रखिए सर 1/2। बताइए x1 का जब क्या रखें 2, यहाँ 5, यहाँ क्या हो गया। इस तरह का सवाल बना है आप सर, 3 नंबर क्वेश्चन 4 स्क्वायर यूनिट था ना। यहाँ पे आपके पास कितना हो गया सर, -6 हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, या 1 1 1 होता। अच्छी बात है, इक्वल टू इधर क्या है 0। अब सर आपको पता है कि गुना में इधर भागा में जाएगा, तो भागा में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई 35 है सर इक्वल टू कितना है 35। देखिए हाफ मिस्टेक हो गया था, हाफ इधर जाएगा तो सर भागा में जाएगा, तो भागा में जाएगा तो 35 दूना कितना हो जाएगा सर 70, गुना में हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ k है, अच्छी बात है। -6 है, 4 है, 4 है, बिल्कुल सही जवाब 1 1 1 इज इक्वल टू 35 दूना कितना हो जाएगा सर 70। बधाई हो सर, 35 का पढ़ा आता है, 35 चौका मालूम नहीं है सर, 35 दिया मालूम हो सकता है सर 105 105। देखिए अब एक काम कीजिए सर, इसको एक्सपेंड कर दिए सर, लिखें एक्सपेंडिंग बाई चालीस में करे, एक्सपेंडिंग बाई कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो के अनुसार कर रहे हो ना। आइए सर, घर से कभी रोए हैं सर, क्यों नहीं। 2 बाहर रहेगा, चिन्ह आपके पास प्लस है, माइनस है, प्लस है, ठीक है। देखिए 2 बाहर रहा, कॉलम और रो बंद, तो 4 एकम 4, अब 4 एकम 4। चलिए इसके बाद माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 6 के कॉलम रो बंद, तो 5 1 जा 5 और k 1 जा k। अच्छी बात, हम लोग के गए पढ़ जानते हैं ना, मजाक है, बड़े बड़े साधु संत नहीं पहुंच पाए यहां तक। देखिए 1 बाहर, कॉलम रो बंद, तो 5 चूका कितना हो गया 20, अब 4 एकम कितना हो गया 4k ना। अब इक्वल टू आपके पास कितना है 35 70। चलिए 70 सर। आप देखिए इसको सॉल्यूशन करिए, 4 में 4 का 0, तो सबका हो जाएगा 0। ओके यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 0, 4 में 4 का 0, सब हो गया 0। फिर आपके पास है 6, 5 में से क्या, देखो 6 5 कितना हो जाएगा 30, अब 30 माइनस 6 के हो जाएगा ना, 6 5 30 माइनस का हो जाएगा 6 के। चलिए फिर देखिए 20 में से घटेगा नहीं, तो 20 माइनस 4 के, यहां हो जाएगा 20 माइनस 4 के, बराबर कितना है 70। ठीक है ना सर। अब इसको हल करोगे, देखो ये वाला इसके साथ हल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ, 30 20 कितना हो जाएगा 50, अभी कितना हो जाएगा 6 4
10 के बराबर कितना हो गया? देखिए एक काम करोगे सर आप, ये मोड हटेगा तो कोची का चिन्ह जाएगा, प्लस माइनस का जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का लिख देंगे 70। अब एक बार टेक पॉजिटिव करके बना दीजिएगा, एक बार निगेटिव करके बना दीजिएगा, आ जाएगा के का वैल्यू। लिखेंगे टेक पॉजिटिव मैंने धनात्मक मान लेने पर तो हो जाएगा 50 माइनस 10 के इक्वल टू प्लस 70 ना। यहाँ से माइनस 10 के इक्वल टू प्लस 70, इधर हो गया तो माइनस 50। प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। माइनस 70 में से 50 गया 20, तो के बराबर कितना हो गया? -10 आ गया ना। तो यहां से हो गया हमारे पास के इज इक्वल टू कितना? -2। एक सर लिख लीजिए अबरी बार, एक निगेटिव, तो हमारे पास हो गया सर 50 प्लस -10 के, मैंने 10 के का मतलब 10,000 हो गया ना जी, अब -70 ना, यहाँ हो गया -10 के, सर इधर गया तो क्या हो गया माइनस में। अब देखो तो कितना हो गया, 7 5 12 120 ना। चलिए के इज इक्वल टू हो गया -120 बटा में क्या -10, माइनस माइनस खत्म, कितना में कट गया। तो ध्यान से आप ऑप्शन को देखोगे तो के का 2 मान मिला, एक मिला -2 और एक का मिला +12। प्लस मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो 12। ऐसा ऑप्शन कहाँ है देख लीजिए सर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। -2 12, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डी इज द करेक्ट आंसर, बात समझ रहा है ना। चलिए उतार लीजिए सर। इस तरह से चैप्टर आपका खत्म हुआ ना सर।